स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे स्प्रेडशीट का टॉपिक है जो हमारा कंटिन्यूस दो तीन लेक्चर हो चुके हैं। इसमें हमारा इसका जो टॉपिक है वो है पेज लेआउट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पेज लेआउट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पेज लेआउट टैब एक्सेल के अंदर क्या यूज है, आप इसका यूज कैसे करते हैं और पेज लेआउट टैब के यूजेस क्या होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं पेज लेआउट में। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज पेज लेआउट एंड इट्स यूजेस। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी साथ में रखी है और जिस हिसाब से बोर्ड में पैटर्न आता है, क्वेश्चन में पैटर्न होता है, मैंने उसे आपके लिए यहाँ पे एक फिर नोट्स भी तैयार कर रखा है जो कि मैं टाइम टाइम पे आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके पास भेजता भी रहूँगा। और जिसको नोट्स और प्रेजेंटेशन के रिक्वायर्ड हो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। व्हाट इज पेज लेआउट एंड इट्स यूजेस। In page layout option, we have various commands which we use to prepare the workbook for printing and exporting to PDF format. Through this command, we can adjust the page in the way we want to see after printing. पेज लेआउट टैब का यूज हम कितने करते हैं कि इसके अंदर कई सारे कमांड्स होते हैं जो वर्कबुक को प्रिपेयर करता है कि हाउ टू प्रिंट एक्सेल शीट और एक्सपोर्ट इन अ पीडीएफ फॉर्मेट। आप एक्सेल शीट को प्रिंट कर सकते हैं किस तरीके से, A4 साइज के पेपर में प्रिंट होकर आएगा। दूसरा, अगर आपको अपनी फाइल को सिक्योर करना है तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो पेज लेआउट टैब कहाँ अवेलेबल है, आप मेन्यू टैब में जाएंगे तो आपके सामने 5 ग्रुप मिलेंगे पेज लेआउट टैब के अंदर। पहला ग्रुप है थीम्स, सेकंड है पेज सेटअप, थर्ड है स्केल टू फिट, फोर्थ है शीट ऑप्शन एंड फिफ्थ है अरेंज। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी इसको दिखा देता हूँ कि कितने ग्रुप है। पेज लेआउट टैब में गया, ये देखिए पहला मैंने आपको बताया था थीम्स, ये ग्रुप है। दूसरा है पेज सेटअप, तीसरा है स्केल टू फिट, चौथा है शीट ऑप्शन और पांचवा है अरेंज। हर एक ग्रुप का क्या क्या यूज है मैं आपको ये भी आपको मैंने डिफाइन कर रखा है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है थीम्स। व्हाट इज थीम्स इन अ स्प्रेडशीट। थीम्स क्या होते हैं? थीम्स, दिस ऑप्शन इज यूज्ड to change the theme of color of workbook by just click of a button. Each theme has 12 colors, 2 fonts, heading and body, smart art, and the effect for shape. Also we have color option whereby we can create new colors theme. By using the font option we can create new font themes as well. So if we want to create our own theme, we can by using theme option in spreadsheet or a Excel file. तो स्टूडेंट देखिए प्रैक्टिकली भी इसको दिखा देता हूँ मैं आपको थीम क्या है। दोबारा जाते हैं पेज लेआउट में, अगेन गो टू पेज लेआउट टैब। देखिए थीम, थीम से क्या आते हैं कि थीम्स पर्टिकुलर शीट के अंदर आपको ये थीम्स अवेलेबल होंगे। स्प्रेडशीट में आते हैं हम, देखिए यहाँ पेज लेआउट टैब, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है थीम्स। सपोज आपने इस पेज को सेलेक्ट किया, मैंने इस पेज को सेलेक्ट किया और फिर थीम अप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है।
अब आप जब आप इस पर एडिटिंग कुछ करेंगे तो आपके को शो करेगा कि इफेक्ट आप इस थीम के ऊपर कैसे लेके आते हैं। चलिए हम देखते हैं। मैंने फिर ओपन करता हूँ मैं किसी फाइल को जो मैंने इस स्प्रेडशीट पे क्रिएट कर रखा है। तो मैंने ये 9 का एक प्रोफाइल ही बनाया था, ठीक है। सेलेक्ट किया और देखिए एडिटिंग आपके शुरू हो गई है। इफेक्ट कहीं तो वो हो जाओ, उस पर कुछ यूज करेंगे। देखिए कलर, कलर का भी मिलता होगा जब आप इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। प्रैक्टिकली आप इसको करके भी देखिएगा, आपको शो हो जाएगा व्हाट इज थीम। नेक्स्ट हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है? पेज सेटअप ऑप्शन टू सेट of the page for printing. So we have margin, orientation, size, print area, breaks, background and print titles. In this group which we used to prepare the page for printout. पेज सेटअप क्या होता है कि आप जब एक्सेल शीट पे कुछ भी आप अपनी शीट को क्रिएट करते हैं तो उसको हमें प्रिंट कैसे करना है, ये सेटअप हमें ये बताता है कि इस बुक के अभी हमें सेट क्या करना है, पेज को सेट कैसे करेंगे। और इसमें जो भी आप टेक्स्ट में लिखते हैं वो सारा टेक्स्ट आप पेज पे ही एक पेज पे ही शो हो जाए, तो हम पेज सेटअप की हेल्प से इस काम को कर सकते हैं। जैसे दे रखा है मार्जिन सेट करना, नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, सेम मार्जिन आपको वहाँ पे मिलेंगे। ओरिएंटेशन मीन्स दो ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट एंड और लैंडस्केप। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ पेपर, A4 साइज में लेना है, लेटर साइज में लेना है, ठीक है। इसको हम एक्सेल शीट पे ही चलते हैं। देखिए पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, मार्जिन, नॉर्मल, नैरो, कस्टम मार्जिन में आप जाएंगे तो इसके टूल्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें आप हेडर एंड फुटर भी मेंशन कर सकते हैं, शीट का नेम भी मेंशन करते हैं, कितना शीट वीडियो प्रिंट करना है वो भी मेंशन कर सकते हैं। पेज सेटअप के अंदर ही आपको ये सब मिल जाएगा। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, एडजस्ट करना है कितने परसेंट पेज साइज होना चाहिए वो भी यहाँ पे शो करेगा। फिर नेक्स्ट है साइज ऑफ पेपर। इस पेपर के कई साइज होते हैं, देखिए। तो आपको जिस साइज में प्रिंट करना है A4, A5, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में आपको प्रिंट एरिया को सेट करना है और क्लियर करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्रेक ऑफ पेज, कल ही बताया था, पेज ब्रेक, पेज सेटअप। नेक्स्ट है बैकग्राउंड में अगर आपको कोई इमेज लेके आनी है तो आप यहाँ से किसी इमेज को इंसर्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई इमेज इसमें है तो आप उसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। प्रिंट टाइटल्स, प्रिंट टाइटल्स में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्या टाइटल चाहिए प्रिंट का, पेज ऑर्डर आपको किस सीक्वेंस में चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आप यहाँ जाके प्रिंट पेज में अपना जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस को आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्केल टू फिट। स्केल टू फिट ऑप्शन का यूज, ग्रुप का यूज हमसे होता है। तो ऑप्शन हेल्प्स टू फिट द पेज फॉर प्रिंटिंग बाय shrinking or enlarging its size to better fit the pages. We can use scale to fit the adjust the width and height by describing the scale percentage. आप स्केल परसेंटेज को आप यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं।
देखिए सामने मेंशन ही है वायर हाइट स्केल। नेक्स्ट है आपका शेड ऑप्शन। शेड ऑप्शन क्या होता है? इट इज आल्सो अ प्रिंटिंग ऑप्शन that can show or hide the grid lines, while printing and heading option are used to give heading to the rows and columns. शेड ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं? प्रिंटिंग ऑप्शन को आप शो कर सकते हैं कि आपको ग्रिड लाइंस शो करनी है, हाइड करनी है। हेडिंग ऑप्शन का यूज करना है, शो करना है और नहीं करना। हेडिंग को आपको रो में डिस्प्ले करना है या नहीं करना, वो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले और शो कर सकते हैं। हाइड करना हो तो आप हाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है आपका अरेंज। अरेंज ग्रुप में क्या होता है? वी यूज द ऑप्शन टू अरेंज द ऑब्जेक्ट बैक एंड फॉरवर्ड एंड अलाइन इट। Also we have selection pane option by which we can see total images in the workbook and select them from there. This option is available in the arrange group. तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली भी आप इसको करें और इसको करके फिर आप मुझे भी इसको फीडबैक दे सकते हैं। और बाकी जो इसके नोट्स हैं, ये नोट्स मैं आपको पीपीटी की फॉर्म में बना के आपके पास सेंड कर दूंगा। उम्मीद है आप इसको देखेंगे, करेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्कबुक व्यू। वर्कबुक व्यू कल ही बताया था, कल ही इस टॉपिक कल थोड़ा सा मैंने इसको ब्रीफली पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप में ये सब शो हुआ था कि पेज ब्रेक का यूज हमने किया था, पेज लेआउट का यूज किया था। ठीक है, इसी में आप दूसरा है व्यू पेज वर्कबुक व्यू। क्या होता है देखिए, व्यू टैब में आप जब जाएंगे तो आपको वर्कबुक व्यू आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे नॉर्मल पेज लेआउट, पेज ब्रेक, कॉलम, कस्टम और फुल स्क्रीन। अभी जो व्यू है हमारे सामने ये नॉर्मल व्यू है। पेज लेआउट टैब पे हमने आपको बताया था कल प्रैक्टिकली भी इसको करके दिखाया था कि पेज लेआउट टैब में क्या होता है। पेज ब्रेक में क्या होता है? दो पेजेस के सेक्शन को डिवाइड कर देता है। कस्टम व्यू में क्या है कि आपने नॉर्मल करते हैं, फिर ऐड करते हैं। किसको ऐड करना है? जिस शेड को आपको देखना है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन में क्या होता है कि आपको जो टैब्स हैं, होम टैब है और जितने भी टैब्स दिखाई देते हैं वो सारे टैब्स यहाँ पे शो नहीं होंगे। तो ये है आपका वर्कबुक व्यू। चलिए देखते हैं क्या है। नॉर्मल Excel offers three workbooks view: normal page layout and page break preview. Normal view at any time you can switch back to normal view on the view tab in the workbook view group. Click the normal. Next normal view में आपके सामने इस तरह से आता है। If you switch to another view and turn to normal view, Excel display page break and closed. Reopen the Excel file to hide these page breaks. So always hide page break for this worksheet. Click File option, Advanced, scroll down to Display option. Scroll down क्या होता है? जो पेज को अप एंड डाउन कर रहे हैं, स्क्रॉल डाउन। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेज लेआउट, सॉरी नेक्स्ट आपका पेज ब्रेक व्यू प्रीव्यू। पेज प्रीव्यू में क्या है? पेज प्रीव्यू gives you a nice overview of where page breaks when you print the document. Use this view to easily click and drag page breaks on the view tab. In the workbook view group, click page break preview. पेज ब्रेक व्यू में जाएंगे तो पहले बताया था कि ये डॉट डॉट की लाइन जो आपको शो हो रही है, यहाँ देखिए ये जो डॉट डॉट की लाइन जो जिसका मतलब है कि ये पेज 1 है, नेक्स्ट पेज 2, ये आगे पेज 3। नोट, click and drag the page break to fit all the information on a one page. Be careful, Excel does not want you when your print becomes unreadable.
by default Excel print down, then over, in other words, it prints all the rows for the first set of columns. Next, it prints all the rows for the next set of columns, etc. To switch the print over, then down, click file, print, page setup on the sheet tab under page order, click over the down. Next step, page layout. पेज लेआउट क्या होता है? यूज पेज लेआउट व्यू टू सी वेयर पेजेस बिगिन एंड एंड and to add headers and footers कहाँ है? On the view tab in the workbook view group, click पेज लेआउट. जब पेज लेआउट पे आप जाते हैं तो देखिए पेज लेआउट का सेक्शन इस तरह से डिवाइड होता है. इसमें आप हेडर्स को भी ऐड कर सकते हैं, अगर फुटर्स को ऐड करना हो तो फुटर्स भी आप ऐड कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली आप इसको करके करें, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा जो कांटेक्ट नंबर है मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, और प्लीज़ अपना नंबर भी मुझे शेयर करें. इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें जिससे कि मैं आपको भी नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ, और जो 10th का जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में आपको भी ऐड कर सकूँ. इसलिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8958025580. Thank you.